हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। हरिओम जी। ये उपनिषद वास्तव में बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है। हाँ इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से है। हाँ। और ये हमें योग के माध्यम से मतलब आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। हाँ, और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये शायद एक संवाद के रूप में है। बिल्कुल सही। इसकी पूरी संरचना ही एक संवाद पर आधारित है। अच्छा, तो ये संवाद किनके बीच हुआ था? ये एक अत्यंत, आप कह सकते हैं, ज्ञानवर्धक संवाद है। एक ऋषि थे, जिज्ञासु ऋषि त्रिशिखी ब्राह्मण। त्रिशिखी ब्राह्मण जी। और सामने थे साक्षात भगवान आदित्य, मतलब सूर्य देव। हाँ। ऋषि त्रिशिखी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आदित्य लोक तक गए थे। आदित्य लोक तक? ये तो मतलब ऋषि की ज्ञान की प्यास कितनी तीव्र रही होगी। बिल्कुल। तो इस संवाद का, इस गहन चर्चा का मुख्य विषय क्या रहा? क्या जानने के लिए वो इतनी दूर गए? देखिए, इसका मूल उद्देश्य तो मानव जीवन और अस्तित्व के जो आधारभूत प्रश्न हैं, उनका उत्तर खोजना है। इसमें मुख्य रूप से 4 बातों को समझने पर जोर दिया गया है। 4 बातें? कौन सी? पहला, किम देहा, मतलब ये शरीर क्या है। दूसरा, किम प्राणः, इसमें जो जीवन शक्ति है, ये प्राण, ये असल में क्या है। तीसरा, किम कारणम, इस देह का, इस पूरी सृष्टि का मूल कारण क्या है। और चौथा, सबसे गहरा प्रश्न, किम आत्मा, आत्मा क्या है। देह, प्राण, कारण और आत्मा। जी। इन चारों को समझ लेने से ही उपनिषद कहता है शिव तत्व का सही बोध होता है। और इस बोध तक पहुंचने का रास्ता है अष्टांग योग, जिसका इसमें बहुत ही विशद और मैं कहूंगा अनूठा वर्णन मिलता है। अष्टांग योग? अच्छा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब ऋषि त्रिशिखी भगवान आदित्य के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न कैसे पूछे? वो क्या थे मूल प्रश्न? असल में दूसरा, किम प्राणः, जिसे हम प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, वो तत्वता क्या है। तीसरा, किम कारणम, इस देह का, इस संसार का मूल कारण क्या है। और चौथा, किम आत्मा, आत्मा क्या है। वाह! किम देहः, किम प्राणः, किम कारणम, किम आत्मा। ये 4 प्रश्न तो जैसे पूरे अध्यात्म का सार हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ऋषि ने पूरी मानवता की ओर से ये सनातन सवाल पूछ लिए हों। हाँ, उपनिषद का पहला ही श्लोक इन प्रश्नों को सामने रख देता है। जी। और इन गहरे सवालों के जवाब में भगवान आदित्य जो पहला सूत्र वाक्य कहते हैं, वो अपने आप में पूरे उपनिषद का सार है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, सर्वमिदं शिवः एव विजानीहि। सर्वमिदं शिव एव विजानीहि, सब कुछ शिव ही है, ऐसा जानो। ये तो सीधा अद्वैत है। हाँ, ये अद्वैत की सीधी घोषणा है। पर इस शिव स्वरूप का मतलब क्या है? भगवान आदित्य ने इसे कैसे समझाया? शिव मतलब क्या? भगवान आदित्य ने शिव के स्वरूप का वर्णन किया। कहा कि शिव नित्य हैं, मतलब काल से परे, सदा रहने वाले, जिनका न आदि है न अंत। नित्य। विशुद्ध हैं, किसी भी तरह के मल या दोष से रहित। निरंजन है, मतलब किसी उपाधि, कलंक या माया के अंजन से परे। निरंजन। विभू हैं, मतलब सर्वव्यापक, कण कण में मौजूद। अद्वैय हैं, अद्वितीय, उनके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं। अद्वैय। और सबसे महत्वपूर्ण, वे आनंद स्वरूप हैं, सत चित आनंदमय। परमानंद ही उनका स्वभाव है। नित्य, शुद्ध, निरंजन, विभू, अद्वैय, आनंद स्वरूप। अद्भुत। पर फिर ये सवाल उठता है कि अगर सिर्फ एक ही शिव तत्व है तो ये अनेकता कैसे दिखती है? ये इतने सारे रूप, आपने कहा था, भगवान आदित्य ने कहा, एक ही अनेक रूपों में भासित होता है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रश्न स्वाभाविक है। इसे कैसे समझाया गया? इसके लिए उपनिषद में एक बहुत सटीक उदाहरण दिया है। तप्ता यह पिंडवत। तप्ता यह पिंडवत। जी। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे लोहे का एक गोला, जब उसे आग में खूब तपाया जाता है तो वो खुद भी आग जैसा लाल और चमकदार दिखने लगता है। हाँ, दिखता है। हालांकि उसका मूल स्वरूप तो लोहा ही है। वो आग बना नहीं, पर आग के साथ रहने से आग जैसा लग रहा है। अच्छा। ठीक उसी तरह वो एक अद्वैय शिव तत्व ही अपनी एक अचिंत्य शक्ति, जिसे माया या अविद्या कहते हैं, उसके कारण इस अनेक रूपों वाले जगत के रूप में भासित होता है, मतलब प्रतीत होता है। तो वो वास्तव में अनेक हुआ नहीं? नहीं, अनेक हुआ नहीं, पर अनेक जैसा दिख रहा है। जैसे एक चांद हजारों पानी के घड़ों में अलग अलग दिखता है। हाँ हाँ, प्रतिबिंब की तरह। बस वैसे ही
एक शिव तत्व पूरी सृष्टि में फैलकर अनेक रूपों में अनुभव में आता है। तताय पिंडवत, गरम लोहे के गोले का उदाहरण, ये तो काफी स्पष्ट कर देता है। मूल तत्व एक, अनेकता, बस प्रतीति। तो फिर ये जो प्रतीति है, ये जो सृष्टि है, इसका स्रोत क्या बताया? ये माया या अविद्या से युक्त ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उपनिषद कहता है कि इस दिखने वाले जगत का मूल स्रोत है सत शब्दवाच्य अविद्या शबलम ब्रह्म। सत शब्दवाच्य अविद्या शबलम ब्रह्म, ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, मतलब वो परब्रह्म जो खुद तो सत स्वरूप है, सत्य है, पर जब वो अपनी ही शक्ति माया या अविद्या से जुड़ता है तब वही इस सृष्टि का कारण बनता है। अच्छा, इसे ही हम ईश्वर या मायोपाधिक ब्रह्म भी कह सकते हैं, जो सृष्टि स्थिति लय का कर्ता लगता है पर असल में वो अकर्ता ही है। अविद्या शबलम ब्रह्म, माया से युक्त ब्रह्म। तो इस स्रोत से सृष्टि बनी कैसे? इसका क्रम क्या बताया है? क्या ये कहीं और बताए गए क्रमों से अलग है? हाँ, यहाँ सृष्टि का क्रम काफी विस्तार से और दार्शनिक गहराई से बताया गया है। ये शायद दूसरे सरल क्रमों जैसे शिव संहिता वगैरह में जो क्रम है उससे ज्यादा सूक्ष्म विश्लेषण है। अच्छा, क्या क्रम है? उपनिषद कहता है उस अविद्या शबल ब्रह्मन से सबसे पहले निकला अव्यक्त, मतलब अप्रकट प्रकृति, मूल प्रकृति। अव्यक्त। अव्यक्त से आया महत तत्व, जिसे समष्टि बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलेक्ट कह सकते हैं। महत। महत से उत्पन्न हुआ अहंकार तत्व, अहम भाव, मैं का भाव। अहंकार। अहंकार से, खासकर तामस अहंकार से निकली पंच तन्मात्राणी, यानी 5 सूक्ष्म भूत, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये सूक्ष्म भूत हैं। जी, ये इंद्रियों के विषय हैं पर अभी स्थूल रूप में नहीं है। फिर इन पंच तन्मात्राओं से बने पंच महाभूतानी, यानी 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इन्हीं 5 महाभूतों के अलग अलग मेल से बना ये अखिलम जगत, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें जो कुछ भी है। ब्रह्मण, अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, अखिलम जगत। ये तो बहुत ही व्यवस्थित क्रम लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। शिव संहिता में शायद ब्रह्म तेज से सीधे आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसा कुछ सरल क्रम सुना है। हाँ, वो तुलना में सरल है। यहाँ ये अव्यक्त, महत, अहंकार और तन्मात्राओं का स्तर इसे और गहरा बनाता है। ये दिखाता है कि चेतना कैसे धीरे धीरे स्थूल रूप लेती है। सही कहा। अब ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिनसे सब कुछ बना, वो हमारे इस शरीर में, इस पिंड में कैसे काम करते हैं? इसी को पंचीकरण कहते हैं ना? हाँ, पंचीकरण, कि कैसे ये 5 तत्व मिलकर हमारे स्थूल शरीर और उसके काम बनाते हैं। तो उपनिषद क्या कहता है इस बारे में? शरीर में इन 5 का काम कैसे बटा हुआ है? उपनिषद बहुत साफ बताता है कि हमारे शरीर में ये 5 तत्व कैसे प्रकट होते हैं और क्या काम करते हैं। आकाश तत्व, आकाश का हिस्सा, हमारे अंतःकरण चतुष्टय के रूप में है, मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश की तरह सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म और व्यापक। इनके काम क्या हैं? ज्ञान पाना, सोचना, मनन, संकल्प विकल्प करना, मन, निश्चय करना, बुद्धि, याद रखना या चिंतन करना, चित्त, और मैं का भाव रखना, अहंकार। अच्छा, और वायु तत्व? वायु तत्व, वायु का अंश है हमारे पंच प्राण। प्राण, ऊपर की गति, सांस लेना, अपान, नीचे की गति, मलमूत्र त्याग, समान, बीच में पाचन, उदान, गले में बोलना, ऊपर की गति, और व्यान, पूरे शरीर में रक्त संचार वगैरह। ये 5 प्राण। जी, इनके मुख्य काम है शरीर में संतुलन रखना, समीकरण, ऊर्जा को ऊपर उठाना, और नयन, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना, सुनना, जो हवा से ही होता है, और उच्छ्वास, सांस छोड़ना वगैरह। ठीक है। अब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, अग्नि का अंश हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों के रूप में है। श्रोत्र, कान, त्वच, त्वचा, चक्षु, आंख, जीवा, जीव, और घ्राण, नाक। 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ। अग्नि का काम है प्रकाश करना, रूप दिखाना। तो ये इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान कराती हैं। कान शब्द का, त्वचा स्पर्श का, आंख रूप का, जीभ रस का, और नाक गंध का। और जल तत्व, आपह। आपह, जल तत्व। जल तत्व का संबंध शरीर में पंच तन्मात्राओं से है, यानी ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छा, ये विषय ही जल तत्व के प्रतिनिधि हैं। हाँ, जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं।
शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं वो भी इसी के हिस्से हैं। और आखिरी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का अंश हमारी पंच कर्मेंद्रियों के रूप में है। वाक वाणी, पाणी हाथ, पाद पैर, पायु मलद्वार और उपस्थ जननेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां। जी। पृथ्वी का गुण है धारण करना, कर्म करना। तो ये इंद्रियां कर्म करती हैं। वाणी बोलने का, हाथ लेने देने का, पैर चलने का, पायु विसर्जन का और उपस्थ प्रजनन या आनंद का। अद्भुत! ये तो मतलब जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म का सीधा संबंध। बिल्कुल। शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे का आईना है। तो जब व्यक्ति इस सृष्टि और देह के स्वरूप को समझ लेता है, तब मोक्ष के लिए उपनिषद क्या रास्ता बताता है? आपने कहा था योग का मार्ग। हाँ, बिल्कुल। इस तत्व ज्ञान को अनुभव में उतारने के लिए, कैवल्य या मोक्ष पाने के लिए, उपनिषद अष्टांग योग का बहुत ही विस्तृत और विशिष्ट वर्णन करता है। अष्टांग योग। पर योग के रास्ते पर चलने से पहले ये योग के 2 मुख्य प्रकार बताता है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग, इनकी क्या परिभाषा दी है यहाँ? कर्म योग के लिए कहा है विहित कर्मों में मन का बंधन, मतलब जो शास्त्र ने बताए हैं या अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हैं, उनमें कुशलता से और बिना आसक्ति के मन लगाना ही कर्म योग है। अच्छा। लेकिन ज्ञान योग को इससे भी श्रेष्ठ बताया है। कहा है श्रेयस्कर परमतत्व में मन का निरंतर बंधन। श्रेयस्कर परमतत्व। हाँ, मतलब वो परम कल्याणकारी नित्य शुद्ध शिव तत्व, उसी में अपने मन को लगातार लगाए रखना, स्थिर करना ही ज्ञान योग है। यहाँ ज्ञान योग को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ज्ञान योग ही परम लक्ष्य है और इसका साधन है अष्टांग योग। तो अब इसके 8 अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनकी इस उपनिषद में क्या खास परिभाषाएं हैं? सुना है ये बहुत मौलिक है। हाँ, ये इस उपनिषद की बहुत अनूठी बात है। यहाँ अष्टांग योग के अंगों की परिभाषाएं सिर्फ बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं हैं, उनमें गहरा दार्शनिक और मानसिक अर्थ है। अच्छा, चलिए एक एक किल्की देखते हैं। पहला, यम। 1. यम। आमतौर पर यम का मतलब होता है नैतिक संयम, पर यहाँ परिभाषा है देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इत्युच्यते बुधई। देहेन्द्रियेषु वैराग्यम मतलब इस देह और सारी इंद्रियों, उनके विषयों के प्रति जो पूरा वैराग्य है, अनासक्ति है, उसी को ज्ञानी लोग यम कहते हैं। देह और इंद्रियों के प्रति वैराग्य ही यम, ये तो बहुत ऊंची परिभाषा हुई। हाँ, ये यम को सीधे वैराग्य से जोड़ देती है, जो ज्ञान मार्ग का आधार है। और इसके 10 भेद कौन से बताए हैं? क्या ये वशिष्ठ संहिता वगैरह से अलग है? हाँ, यहाँ 10 यम गिनाए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा, आर्जव, सरलता, मन वचन कर्म 1, क्षमा, सहनशीलता, धृति, धैर्य, मिताहार, कम खाना, सात्विक खाना और शौच, बाहरी भीतरी सफाई। जहां तक क्रम की बात है, वशिष्ठ संहिता में भी 10 यम हैं, पर शायद क्षमा, धृति, दया, आर्जव का क्रम थोड़ा अलग है। इस उपनिषद में दया और आर्जव पहले हैं, फिर क्षमा और धृति। अच्छा, ये छोटा सा फर्क है। ठीक है, अब दूसरा अंग, नियम। 2. नियम। नियम का आम मतलब है व्यक्तिगत अनुशासन, पर यहाँ परिभाषा है अनुरक्तः परे तत्वे सततम नियमः स्मृतः। अनुरक्तः परे तत्वे मतलब उस परम तत्व परमात्मा में, शिव में लगातार अनुराग रखना, हमेशा प्रेम से याद रखना, यही नियम कहा गया है। परमात्मा में निरंतर अनुराग ही नियम, ये तो भक्ति से जुड़ गया। हाँ, इसे भक्ति और निष्ठा से जोड़ा गया है। इसके भी 10 भेद हैं। जी हाँ, इसके भी 10 भेद है। तप, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, संतोष, जो मिला उसमें खुश रहना, आस्तिक्य, वेद और ईश्वर में श्रद्धा, दान, जितना हो सके दान देना, आराधनम हरे, भगवान हरि या इष्टदेव की पूजा, वेदांत श्रवणम, उपनिषदों को सुनना मनन करना, ये सिद्धांत श्रवण से थोड़ा अलग है, वेदांत पे जोर है। फिर ही गलत काम करने में शर्म, मति, शास्त्र के अनुसार अच्छी बुद्धि, जप, मंत्र जाप और व्रत, शास्त्र के नियम मानना या संकल्प। ठीक है, अब आते हैं आसन पे। पतंजलि योग सूत्र में तो है स्थिर सुखमासनम, स्थिर और सुख से बैठना। यहाँ क्या कहा है? 3. आसन। यहाँ आसन की परिभाषा बहुत ही दार्शनिक है, ज्ञान पर आधारित। कहा है सर्व वस्तुन्युदासीन भावमासनम उत्तमम।
सर्ववस्तुन्युदासीन भावम। मतलब दुनिया की सारी चीजों और हालात के प्रति जो उदासीनता का भाव है, साक्षी भाव है, समता का भाव है, वही सबसे उत्तम आसन है। शारीरिक स्थिति नहीं, मानसिक स्थिति। हाँ, ये परिभाषा शारीरिक स्थिति से ऊपर उठकर एक मानसिक अवस्था को आसन मानती है। यही इस उपनिषद की खासियत है। योग सिर्फ कसरत नहीं, गहरी मानसिक साधना है। सभी चीजों के प्रति उदासीन भाव ही आसन, ये तो बहुत गहरा है। तो क्या शारीरिक आसनों की बात नहीं है? नहीं, बात है। इस दार्शनिक परिभाषा के साथ साथ उपनिषद 17 मुख्य शारीरिक आसनों के नाम भी गिनाता है, जैसे स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, पद्मासन वगैरह। अच्छा, तो शारीरिक स्थिरता भी चाहिए? हाँ, वो भी जरूरी है, पर असली आसन मानसिक समता और उदासीनता ही है। अब चौथा अंग, प्राणायाम। इसकी परिभाषा भी मैंने सुनी है, बहुत अलग है। 4. प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम की परिभाषा भी आपको शायद चौंका दे। यहां कहा गया है, जगत सर्वम मिदम मिथ्या प्रतीति ही प्राण संयमः। जगत सर्वम मिदम मिथ्या प्रतीति। मतलब ये जो पूरा संसार हमें सच लग रहा है, ये असल में मिथ्या है, बदलने वाला है, नश्वर है। ऐसी पक्की प्रतीति, ऐसा बोध हो जाना ही प्राण का सच्चा संयम यानी प्राणायाम है। ये संसार मिथ्या है, ये जानना ही प्राणायाम। ये तो सीधा ज्ञान मार्ग हो गया। बिल्कुल। यहां भी प्राणायाम को सांस के नियंत्रण से ऊपर उठाकर ज्ञान और विवेक से जोड़ा है। तो क्या सांस वाले अभ्यास की विधि और उसके फायदे भी बताए हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। दार्शनिक परिभाषा के साथ व्यावहारिक विधि भी है। बताया है कि साधक दाहिने अंगूठे से पिंगला नाड़ी, दाईं नाक बंद करे, फिर एड़ा नाड़ी बाईं नाक से धीरे धीरे 16 मात्रा तक पूरक करे, सांस भरे। 16 मात्रा, जैसे 16 बार ओम? हाँ, अंदाजन। फिर दोनों नाक बंद करके 64 मात्रा तक कुंभक करें, सांस रोकें। 64 मात्रा, 4 गुना। जी। फिर एड़ा बंद करके पिंगला से 32 मात्रा तक धीरे धीरे रेचक करे, सांस छोड़े। 32 मात्रा, दुगना। हाँ, और फिर इसी तरह दूसरी तरफ से पिंगला से पूरक 16, कुंभक 64, एड़ा से रेचक 32। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक खास अनुपात है, 1, 4, 2। अच्छा, और इस अभ्यास के क्या स्तर और लाभ बताए हैं? अभ्यास के असर के आधार पर 3 स्तर बताए हैं। अधम सबसे निचला, जिसमें शरीर से पसीना आता है। मध्यम, जिसमें शरीर में कंपन होता है। कंपन? हाँ, और उत्तम सबसे ऊंचा, जिसमें शरीर में ऊर्ध्व गति का अनुभव होता है। शरीर हल्का लगता है, जैसे जमीन से ऊपर उठेला हो। वाव! और फायदे? फायदे भी गजब के। कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर साधक कम खाने लगता है, नींद कम हो जाती है, वो तेजस्वी और बलवान बनता है। सबसे बड़ा फायदा, अकाल मृत्यु के डर से मुक्त होकर लंबी उम्र पाता है। यहां तक कहा है कि जो सिर्फ कुंभक को ही सिद्ध कर ले, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं। सिर्फ कुंभक सिद्धि से कुछ भी दुर्लभ नहीं। ये तो प्राणायाम की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें नाड़ी शुद्धि की बात भी होगी। हाँ, बहुत ज्यादा महत्व दिया है। प्राणायाम का मुख्य काम ही नाड़ियों को साफ करना है। उपनिषद बताता है कि नाभि के पास कंद नाम की एक जगह है, पक्षी के अंडे जैसी। कंद स्थान। वहीं से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हैं। इनमें 3 खास हैं। सुषुम्ना, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से ब्रह्मरंध्र तक जाती है। सुषुम्ना। इड़ा, जो सुषुम्ना के बाईं तरफ है, चंद्र नाड़ी। और पिंगला, जो दाईं तरफ है, सूर्य नाड़ी। इड़ा और पिंगला। और इसी कंद स्थान पर कुंडलिनी शक्ति एक सर्पिनी की तरह 3.5 फेरे लगाकर सुषुम्ना का मुंह बंद करके सोई हुई है। कुंडलिनी। जी। प्राणायाम और दूसरे योग अभ्यासों से जब नाड़ियां साफ होती हैं, तब यही कुंडलिनी शक्ति जागती है और सुषुम्ना के रास्ते ऊपर उठती है। जी। इससे अलग अलग चक्र खुलते हैं और साधक को अनोखे अनुभव और ज्ञान मिलता है। नाड़ी शुद्धि और कुंडलिनी जागरण, ये तो योग का गहरा रहस्य है। अच्छा, प्राणायाम के बाद अगला अंग है प्रत्याहार। 5. प्रत्याहार। प्राणायाम से प्राण और नाड़ियां सद गईं, अब मन को बाहरी चीजों से खींचकर अंदर लाना है। यह है प्रत्याहार। परिभाषा है, चित्तस्यांतर्मुखी भावः प्रत्याहारस्तु सत्तम। चित्तस्यांतर्मुखी भावः मतलब चित्त जो बाहर की चीजों की तरफ भागता रहता है, उसे रोककर अपने अंदर आत्मा की ओर मोड़ना, अंतर्मुखी करना। हाँ। यही सबसे अच्छा प्रत्याहार है। चित्त का अंतर्मुखी होना, इसका अभ्यास कैसे करें? कोई खास तरीका बताए?
हाँ, एक खास तरीके का इशारा है। शरीर में 18 मर्म स्थान बताएं। 18 मर्म स्थान जैसे? जैसे पैर के अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांग का मूल, लिंग, नाभि, हृदय, कंठकूप, तालुमूल, नाक का मूल, आंखें, भौहों के बीच, माथा, सिर का ऊपरी हिस्सा वगैरह। अच्छा। साधक को अपनी चेतना को इन मर्म स्थानों से एक एक करके धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए हटाना होता है। जब चेतना सारी बाहरी और शारीरिक संवेदनाओं से हटकर अंदर स्थिर होने लगती है तो प्रत्याहार सिद्ध होता है। 18 मर्म स्थानों से चेतना को हटाना, हम्म। ये तो बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है। तो प्रत्याहार के बाद मन जब अंदर आ गया तब आती है धारणा। 6. धारणा। बिल्कुल, जब मन बाहर से हट गया तब उसे किसी एक लक्ष्य पर टिकाने का अभ्यास है धारणा। परिभाषा है चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदु। चित्तस्य निश्चली भावो मतलब किसी एक ध्येय, चीज या जगह पर चित्त का निश्चल हो जाना, स्थिर हो जाना ही धारणा है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। चित्त का निश्चल भाव। इसमें वो पंचभूत धारणा का बड़ा वर्णन सुना है, वो क्या है? हाँ, ये पंच महाभूत धारणा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत हिस्सा है। इसका मकसद है शरीर में जो पंच महाभूतों के अंश हैं उन पर एक एक करके ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना और उन तत्वों के देवताओं का ध्यान करते हुए परमात्मा को पाना। अच्छा, ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक तरह से शरीर और ब्रह्मांड के तत्वों को ध्यान से मिलाने की प्रक्रिया है। पार्थिवी धारणा, इसकी जगह है पैरों से घुटनों तक, रंग पीला, आकार चौकोर, निशान है वज्र। इस पर 5 घटिका करीब 2 घंटे ध्यान करना है। देवता है अनिरुद्ध नारायण। पृथ्वी, पीला रंग, चौकोर, वज्र, अनिरुद्ध। ठीक है। आंभसी धारणा, जगह घुटनों से कमर तक, रंग सफेद चांद जैसा, आकार आधा चांद, निशान कमल या मकर हो सकता है, अवधि 10 घंटे का 4 घंटे। देवता नारायण। जल, सफेद, आधा चांद, कमल, नारायण। आग्नेयी धारणा, जगह कमर से हृदय तक, रंग लाल सिंदूर जैसा, आकार तिकोना, अवधि 15 घटिका या 6 घंटे। देवता प्रद्युम्न नारायण। अग्नि लाल तिकोना प्रद्युम्न। वायवी धारणा, जगह हृदय से भौहों के बीच तक, रंग धुएं जैसा, आकार षटकोण या गोल, अवधि 20 घटिका या 8 घंटे। देवता संकर्षण नारायण। वायु धुएं जैसा, षटकोण, संकर्षण। आकाशी धारणा, जगह भौहों के बीच से ब्रह्मरंध्र तक, रंग नीला या काला अंजन जैसा, आकार गोल, अवधि शायद 5 घटिका। देवता वासुदेव नारायण। आकाश नीला काला गोल वासुदेव। तो पृथ्वी से आकाश तक, नीचे से ऊपर, स्थूल से सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान और हर एक के रंग, आकार, चिन्ह, देवता का चिंतन। जी हाँ, ये बहुत ही व्यवस्थित और गहरी साधना है। इसका अंतिम उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार ही है। बिल्कुल। ये पंचभूत धारणाएं यम नियम वगैरह का पालन करने वाले योगी को संसार सागर से पार कराने के लिए हैं। हर धारणा में उस तत्व के देवता का ध्यान करते हुए, जो असल में एक ही परमात्मा वासुदेव के अलग अलग रूप हैं, साधक का मन धीरे धीरे एकाग्र और शुद्ध होता है और वो परम तत्व में स्थिर होने लायक बनता है। धारणा के बाद 7वां अंग ध्यान। 7. ध्यान। जब चित्त धारणा से किसी एक ध्येय पर टिक गया, तब उस ध्येय का लगातार बिना टूटे चिंतन ही ध्यान है। यहाँ ध्यान की परिभाषा दी है, सोहम चिन्मात्र मेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। सोहम चित्मात्र मेवेति, मतलब मैं वह परमात्मा शुद्ध चैतन्य मात्र ही हूँ। सोहम यानी सह प्लस अहम, वह मैं हूँ। ऐसा अभेद चिंतन करना ही ध्यान कहा गया है। इसमें परमात्मा वासुदेव के विश्व रूप का चिंतन करने को भी कहा है। मैं वो चैतन्य मात्र ही हूँ। ये तो अद्वैत की अनुभूति का अभ्यास है। और इस यात्रा का आखिरी पड़ाव समाधि। 8वां समाधि। बिल्कुल। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्यान की क्रिया और ध्येय जिसका ध्यान हो रहा है, ये तीनों मिट जाएं, सिर्फ ध्येय ही बचे, तब वो अवस्था समाधि है। उपनिषद कहता है, ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक् समाधिरभिधीयते। ध्यानस्य विस्मृतिः, ध्यान का भी भूल जाना। हाँ,
मतलब ध्यान करते करते जब ये भी याद न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वही सच्ची समाधि है। तो समाधि की असली स्थिति क्या है? इसे और साफ करते हुए कहा है, अहमेव परम ब्रह्म ब्रह्माहम इति संस्थिति ही। मतलब मैं ही परब्रह्म हूँ और ये ब्रह्म ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी पक्की अभेद स्थिति ही समाधि है। अहम ब्रह्मास्मि। ये सर्ववृत्ति विवर्जित अवस्था है, जिसमें चित्त की सारी वृत्तियां, सारे विचार शांत हो जाते हैं। और इस अवस्था को पाने वाले योगी का क्या होता है? ब्रह्म संपद्यते योगी। वो योगी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। और फल न भूया संस्थितिम व्रजेत। वो फिर से इस जन्म मरण के संसार चक्कर में वापस नहीं आता। यही कैवल्य की परम अवस्था है, पूरी मुक्ति। अहम ब्रह्मास्मि, सर्ववृत्ति विवर्जित अवस्था और पुनर्जन्म से मुक्ति, यही तो योग का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। तो इस कैवल्य अवस्था को पाए हुए सिद्ध योगी की स्थिति कैसी होती है? वो दुनिया को, खुद को कैसे देखता है? उपनिषद बताता है कि ऐसा सिद्ध योगी संसार की सारी बदलती चीजों में, विकारों में शिव को ही देखता है और शिव के द्वारा ही उन विकारों को देखता है। मतलब उसकी नजर में द्वैत खत्म हो जाता है। शिव और संसार एक हो जाते हैं? हाँ, उसे अभिन्न लगते हैं। जैसे लकड़ी खत्म होने पर आग अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही जब मन के लिए पकड़ने को विषय, दुनिया की चीजें, विचार नहीं रहते, तो मन और प्राण अपने आप शांत होकर अपने मूल स्वरूप में टिक जाते हैं। और आत्मा का क्या होता है? वो परमात्मा में मिल जाती है। हाँ, उपनिषद कहता है जैसे नमक की डली पानी में घुलकर पानी ही बन जाती है, अपना अलग रूप खो देती है, सैंधव पिंडवत। सैंधव पिंडवत। वैसे ही जीव अपनी कमियों और उपाधियों से छूटकर शुद्ध परम सत्व ब्रह्म में मिल जाता है, उसी का रूप बन जाता है। तो वो जीता कैसे है? वो जागते हुए भी दुनिया को सपने जैसा देखता है, मिथ्या समझता है। वो सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था वाले की तरह, जहां कोई दूसरा नहीं होता, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में निश्चल होकर घूमता है। सपनी जैसी दुनिया, सुषुप्ति जैसी निश्चलता और अंत में कैवल्य। हाँ, वो निर्वाण पद और कैवल्य को पाता है, जो सनातन है, परम शांति और परमानंद की अवस्था है। जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति। वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद तो सचमुच ज्ञान और योग का एक अद्भुत खजाना है। सृष्टि के रहस्यों से लेकर शरीर में उनकी अभिव्यक्ति और फिर अष्टांग योग के इतने गहरे, इतने दार्शनिक वर्णन से कैवल्य तक का रास्ता दिखाता है। निश्चित रूप से यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया की भागदौड़ के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, अपने अंदर की यात्रा करना है। इस देह को, प्राण को, मन को और आत्मा के असली स्वरूप को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और अष्टांग योग इस आत्म खोज की यात्रा का सबसे पक्का, क्रमबद्ध और निश्चित रास्ता है, जैसा इस उपनिषद ने इतनी गहराई से समझाया है। आज की चर्चा से एक बात मन में आई। इस उपनिषद ने योग के अंगों की जो परिभाषाएं दी, जैसे देह इंद्रियों में वैराग्य ही यम, परमात्मा में अनुराग ही नियम, सब में उदासीनता ही आसन, जगत को मिथ्या समझना ही प्राणायाम, चित्त का अंतर्मुखी होना ही प्रत्याहार, ये सब आज के समय में हमें क्या सिखाते हैं? सोचने वाली बात है। जहां हम सब बाहरी सफलता और संतुष्टि के पीछे भाग रहे हैं, क्या ये सिद्धांत हमें एक पल रुककर अपने अंदर झांकने, सच्ची शांति और स्थिरता पाने का रास्ता नहीं दिखाते? शायद यही इस प्राचीन ज्ञान की आज के युग में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। बहुत सुंदर विचार है, बिल्कुल सही कहा आपने। यही चिंतन हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।